नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, अम्बागनी वणक्कम। आप सभी का ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा आपकी गायत्री जी की आपने मौका दिया और बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने चयन किया है जिस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। जी सर, डोमिनिक मार्टिन, पता नहीं क्यों वो तार जुड़ नहीं रहे हैं। बंदे ने अपना फेसबुक वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया कि भाई मैंने मतलब टेकिंग द क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड में जानबूझकर यूज कर रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं 6 बॉम्ब ब्लास्ट का। बट कुछ तार हैं जो मतलब जुड़ नहीं रहे हैं, मतलब वो लग नहीं रहा है, फीलिंग नहीं आ रही है उसके साथ में। जी सर। गायत्री जी, ये पूरा कथन और पूरा घटनाक्रम अविश्वसनीय है। डोमिनिक मार्टिन एक अंग्रेजी के शिक्षक हैं। 2 महीना पहले आए हैं और उन्होंने कहा कि वो जिवोहा कांग्रीगेशन के सदस्य भी रहे हैं और सदस्य रहने के बाद उनकी कुछ शिक्षाओं के ऊपर उनका मतभेद था और विरोधाभास था, जो कि कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी भी थी। उनका यह भी कथन कि उन्होंने जाकर के बम बनाने की, विस्फोट करने की स्थितियां देखी। कहां से सीखी? WWW से, डार्क वेब से। और आपने नेट पे इतना कुछ सीख लिया कि जो पटाखों से नौसादर और बारूद होता है वो निकाल लिया, पेट्रोल निकाल लिया, एक खिलौने की कार का रिमोट ले लिया, मोबाइल ले लिया और आपने बड़ी कामयाबी के साथ 3 भयानक विस्फोट कर दिए जिसमें 3 लोगों की मौतें हो गई और आगजनी हो गई। ये पूरा ताना बाना मुझे अविश्वसनीय दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार में इतना कामयाब होना, और वो भी बिल्कुल लेमैन। इनके तो पूरे, एक तो मानसिक इनकी जो वायरिंग है, इनकी एक तो मनोदशा और मनोचिकित्सक के माध्यम से इनकी दिमागी एक तो उसकी परीक्षण होना चाहिए। दूसरा, इन्हों की जो नेट ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसके ऊपर भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले इन्होंने कितने आपराधिक कृत्य किए हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इनके संगी साथी, इनको आउटसोर्स किसने किया है। और माना माना अविश्वसनीय है। पहली घटनाक्रम होती है 27 तारीख को, प्रो हमास रैली होती है, जमात इस्लामी हिंद ने किया था। 29 तारीख को, रविवार को, ये ब्लास्ट होता है। तो क्या एक नौसिखिए ने इतना एक परफेक्ट ब्लास्ट किया जिसमें 3 लोगों की मौतें हो गई, आगजनी हो गई? ये पूरा घटनाक्रम अविश्वसनीय है। अब इनकी संगत, किसके साथ उठते बैठते थे, इनकी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, पूरा इनका आपराधिक इतिहास, ये पूरी इसके ऊपर अनुसंधान होना चाहिए। ये संतोष का विषय है कि यूएपीए के अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी हुई है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये मान के चलिए कि ये डोमिनिक मार्टिन लोन वुल्फ नहीं हो सकते हैं। इनके पीछे एक गिरोह जरूर है और इनको या तो मोहरा बनाया है या इनको ट्रेन किया है। क्योंकि डोमिनिक मार्टिन, उनकी भावभंगिमा से ये नहीं मालूम पड़ता है कि इतने ज्यादा ये रेडिकलाइज थे कि इन्होंने जाके लाइव फेसबुक के साथ इन्होंने इस तरीके का विस्फोट किया। गायत्री जी, इसमें बहुत गहरे अनुसंधान की जरूरत है। इनके संगी साथी, इनकी माली हालात आज से साल भर पहले कैसी थी और आज कैसी है। ये जो दुस्साहसिक घटना है, लाइव फेसबुक के ऊपर 3 लोगों की मौत करा देना, ये मान के चलिए कि इनको फांसी की सजा का इंतजाम इन्होंने खुद अपने कर लिया। क्या इनकी फोटो, इनके चित्र, इनकी बातचीत के तौर तरीके से आपको लगता है कि ये इतने रेडिकलाइज्ड हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और आपने बिल्कुल सही आशंका व्यक्त की है कि इसमें और गहराई में जाने की जरूरत है। संगी साथी, इनको गाइड करने वाला कौन था और इनका मोटिवेशन, और आक्रमण किसके ऊपर होता है? उन्हीं के ऊपर जो हमास के दुश्मन हैं। और जो हमास के दुश्मन है, पहले उनकी रैली होती है 27 को और 29 तारीख को यह विस्फोट होता है। अब जो भी कारण हो, ये तो अनुसंधान है, ये तो और भी संतोष का विषय है कि इस विवेचना को एनआईए कर रहा है। जी तो सर, अगर इन्होंने किया भी होता, मैंने कल भी एक वीडियो किया था जिसके अंदर मैं एक ही क्वेश्चन उठा रही थी कि अगर इन्हें सरेंडर करना था तो इमीडिएटली क्यों नहीं किया। अच्छा, उस रैली में जहां पर ये जेहोवा, जहां इन्होंने ब्लास्ट किया, इनके खुद के परिवार वाले भी थे, इनकी ससुराल के साइड के लोग भी थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। और अपने ही लोगों पर ऐसा क्या दुबई में इन्होंने सीख लिया, ये वहां पर टीचर हुआ करते थे। क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग अलग है, कोई बोल रहा है इलेक्ट्रिशियन थे, कोई बोल रहा है टीचर थे। सो ये फोरमैन वाली बात भी आ रही है और वहीं से इन्होंने ये बॉम्ब बनाना सीखा। बट बात सोचने वाली है कि दुबई में ऐसा क्या हुआ कि जब आप लौट कर आते हो तो अचानक से आपका दिमाग एकदम 180 डिग्री घूम जाता है, उल्टा चल पड़ता है सीधे। तो इसका मतलब दुबई में हाँ, इन्हें कुछ ट्रेन किया गया है, कुछ तो तार दुबई से जुड़े हैं। जी सर।
निसंदेह कहीं पर भी इनके दिमाग को ऊपर को प्रभावित किया है और इनके ऊपर चरमपंथी कोई बातें आच्छादित हुई हैं, या इनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, या इनका कन्वर्शन हुआ है। क्योंकि अगर इन्होंने किया है, जो कि हमें बहुत हो सकता है कि वर्गला करके, क्योंकि ऐसे तमाम केसेस भी हैं गायत्री जी कि प्रलोभन दे करके इस प्रकार के कृत्य उसी संबंधित संप्रदाय के लोगों से करवाया, प्रलोभन दे करके। वो गरीब सा है। इनके जो ओनर हैं जहाँ पे ये रहते हैं, वो घर के मालिक मुस्लिम समुदाय से हैं, जलील। और उन्होंने इनको दुबई जाने में बड़ी हेल्प की थी पैंडेमिक के टाइम पर, जब इनकी नौकरी भारत में छूट गई थी। इनका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा जो है वो यूके में पढ़ता है और बेटी कोची में जॉब करती है। जिसका बेटा यूके में पढ़ रहा हो, जो बंदा डिसेंटली हो, वो अचानक से इतना बरगलाया गया है। बस कुछ कुछ अलग ही है। ऐसा सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो केरला की पुलिस है वो इसको कुक अप कर रही है? क्योंकि केरला की पुलिस स्टार्टिंग से इस मामले को दबाने पे लगी हुई है। हमें पता है पीएफआई के टाइम पर क्या हुआ है, केरला पुलिस के हालात कैसे थे। जी सर। गायत्री जी, पीएफआई के टाइम में तो पूरे एक तरीके से नूरा कुश्ती थी। पहले पीएफआई को खुली छूट दी गई थी, रैलियां निकालो, पासिंग आउट परेड करो, जलसे करो, तांडव करो, चंदा उगाओ। जब बैन हुआ तो पूरे भारत में शांतिपूर्ण तरीके से इनके एसेट पे कब्जा हो गया। केरला में ऐसा उदंडता और हिंसा का तांडव हुआ कि केरला हाईकोर्ट को अपना एक जो जजमेंट था यही देना पड़ा कि इनसे भरपाई की जाए, इनसे जो नुकसान हुआ है सार्वजनिक संपत्ति का वो इनसे वसूला जाए। तो केरला पुलिस ने वैसे भी कोई इनके ऐसे प्रकरणों में कोई बहुत सैद्धांतिक उनका स्टैंड नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी का कहा इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे मुख्यमंत्री जी और डीजी साहब, आपको कहना चाहिए ये मानवता के दुश्मन है, इनको हम जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले करेंगे। आपकी बातों से दोनों के, न पुलिस के न मुख्यमंत्री जी के, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवता के दुश्मन का खुलेआम रैली हो रही है, इस तरीके का विस्फोट हो रहा है, 3 निर्दोष जाने चली गई और आप कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्यपूर्ण आपका वक्तव्य है मुख्यमंत्री जी। दुर्भाग्यपूर्ण केरल पुलिस का वक्तव्य है कि जो कह रहे हैं कि इसमें हम जांच करेंगे। जांच नहीं करेंगे, अब तक आपको पुरस्कार की घोषणा कर देनी चाहिए थी 10-10 लाख रुपए की, कि जो भी कोई वांछित सूचना देगा, मुफीद सूचना देगा। और अब तक पेन पिक्चर आ जाने चाहिए थे संदिग्धों के, कुछ भी नहीं आया। माना कि एनआईए ने तफ्तीश ले ली, लोकल पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हाथ थोड़ी धो सकती है। लेकिन गायत्री जी, 3 चीजों में चूक: एडवांस इंटेलिजेंस, हमास, प्रो हमास का रैली का होना, इस तरीके का विस्फोट होना, और जब हो जाती है विस्फोट और मौतें हो जाती हैं, कहते ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ये कोई जैसा है कि 2 3 व्हीलर की टक्कर हो गई और रिक्शा और 3 व्हीलर टक्कर की, दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना सनसनीखेज राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रहे हैं और आप कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण। तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आप क्या कहेंगे? अगर ये राष्ट्र विरोधी नहीं है, मानवता के दुश्मन की रैली हो रही है और हमास के जो लीडर हैं उनका भाषण और माना कि ऑनलाइन हो रहा है, खालिद मशाल, और इनका जो वक्तव्य था वो चीज है अपरूट बुलडोजर हिंदुत्व एंड अपार्थीड जायनिज्म। आप शब्दों की तरफ गौर करें गायत्री जी। सर, बुलडोजर वर्ड अपरूट, योगी जी की हाँ, तरफ सीधे सीधे इशारा। जी, अपरूट बुलडोजर हिंदुत्व और एपार्थीड जायनिज्म। ये तो सरासर आपने तो क्या बुलडोजर कोई अफीम खा करके थोड़ी चलाया जा रहा है? श्रीमान जी, अगर आपको इतना ही जिहाद करना था तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते, वहां से कोई। लेकिन मनमाने तरीके से चूरन की पुड़िया बना करके ताबीज बेच रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? जिस तरीके का इनका जो है खेल, गायत्री जी आपको याद होगा कि बालाकोट स्ट्राइक हमारी हुई थी। बालाकोट स्ट्राइक का छोटा सा इतिहास भी है। ये सैयद अहमद बरेलवी, ये सैयद अहमद बरेलवी जो थे, ये वहाबी बहुत बड़े ये सूत्रधार थे। इन्हीं की वजह से ये वहाबी मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुआ। ये 1826 में ये गजनी गए थे अफगानिस्तान में और वहां पर उनकी मजार पे इन्होंने कैंप किया था, क्योंकि इतना इनकी श्रद्धा थी कि इन्होंने ही सोमनाथ तोड़ा है, इन्होंने ही मोहम्मद गजनी ने ये इतना अत्याचार किया है, क्योंकि सोमनाथ का इतिहास था और तमाम था। तो उस आतताई की मजार पे जाके, लेकिन यही सैयद अहमद बरेलवी सिखों के द्वारा ये मारे गए थे। कहां पर मारे गए थे? बालाकोट में मारे गए थे।
तो इसका एक जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। और बालाकोट जो है वो केंद्र बिंदु हो गया था ये टेररिस्ट एक्टिविटीज का। तो जब हिंदुस्तान की स्ट्राइक बालाकोट पे हुई तो वो भी एक कड़ा संकेत था कि तुम्हारे लिए बालाकोट तीर्थ स्थान रहा होगा, लेकिन तुम्हारे तथाकथित तीर्थ स्थान को हिंदुस्तान अब मटियामेट करने वाला, जिसकी पहली चोट बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुई थी। तो ये जो है ना कि अंतरराष्ट्रीय उम्मा है, अंतरराष्ट्रीय उम्मा है और उसमें एक दूसरे के पूरक और हमदर्द हैं। सर एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। जैसे ही डोमिनिक मार्टिन ने फेसबुक पे अपना वीडियो बनाकर 45 सेकंड्स का वो वीडियो है रफली अपलोड किया, उनकी पत्नी ने जलील जो उनका किराएदार है उनको जाकर बताया। जलील को जाकर बताने का क्या सेंस है? कुछ समझ नहीं आता है। मतलब आप अपने घर वालों को बताएंगे, अपने बेटे को बताएंगे, अपनी बहू को बताएंगे, अपने बेटी को बताएंगे, माता पिता को बताएंगे, घर में अब इंसान छुपाता है ये बातें, मकान मालिक से छुपाते हैं कि भाई बेइज्जती होगी, ये क्या कर दिया, डिलीट करो, मतलब कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज। पहला रिएक्शन ये आता है, पर पहला रिएक्शन आया जाके नीचे जलील को बताया जो उनका मकान मालिक है। ये एक अलग एंगल। और दुबई से आने के 2 महीने बाद इतना बड़ा कांड कुछ डेफिनेटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बस एक इसमें एक तरफ आपका ध्यान और लेकर जाऊंगी। इंटरनेट इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से 7 मिनट का वीडियो किया खालिद ने हमास के, राइट। और इंटरनेट का इस्तेमाल करके, डीप वेब, डार्क वेब का इस्तेमाल करके इन्होंने, मार्टिन ने बम बनाना सीख लिया और पहली बार में एकदम तोप चला दी लिटरली कि 6 के 6 ब्लास्ट, या 3 और 6 के बीच में नंबर्स वेरी कर रहे हैं, ब्लास्ट कर दिए। ये जो इंटरनेट वाली दुनिया है ये भयानक होती जा रही है, स्पेशली 2024 के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। गायत्री जी, आपका पहला बिंदु जो है मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा और साधुवाद कहना चाहूंगा कि आपने विवेचना का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, इस तरीके के आपराधिक घटना के बाद तुरंत अगर किसी को जाकर के सूचित किया जाता है, वो गिरोह के सदस्य और हमदर्द को सूचित किया जाता है। ये दोनों एक भी हो सकते हैं, गिरोह या हमदर्द, क्योंकि गिरोह होगा उसी को जानने का अधिकार है कि ये अपराध हुआ, वरना क्यों बताएगा कोई किसी को अपने आपराधिक कृत्य के बारे में। तो पहली चीज जो आपका निष्कर्ष है बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर बताया है तो मकान मालिक या तो गिरोह का सदस्य है या हमदर्द है या दोनों है। दूसरा आपका जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि इंटरनेट का दुरुपयोग चाहे बम बनाने के तौर तरीके जानना है, तो इसके बारे में तो मैं समझता हूँ कोई ऐसे टूल्स हों कि अवांछनीय आपत्तिजनक चीज़ों के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण और अंकुश होना चाहिए। कह देना तो आसान है, लेकिन ये संभव बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन इसके ऊपर निगरानी और जो लोग इसमें क्रियाशील होते हैं, जो ब्राउज करते हैं, उसके बारे में कार्रवाई जरूर हो सकती है। और इसी तरीके से नेट के ऊपर ये तो देखिए, पुलिस को चाहिए था कि पहले ही 144 सीआरपीसी के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। आज भी कार्रवाई हो सकती है कि एक चरमपंथी संगठन के पूर्व अध्यक्ष को आपने खालिद मशाल का ये इस तरीके से भाषण टेलीकास्ट कराया, इसका क्या औचित्य है? और ये कह देना कि सब भारत में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आपराधिक घटना जो कर रहा है, जिस तरीके से अपराध कहीं पर भी हुआ है, जो मानवता को शर्मसार करने वाले अपराध हैं, इनके ऊपर तो वही, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है हमास बराबर आईएसआईएस बराबर जैश ए मोहम्मद बराबर लश्कर ए तैयबा, इसलिए कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये कह देना कि हमास के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, अपराध के ऊपर तो प्रतिबंध ही है। अपराध के ऊपर तो भारत का जीरो टॉलरेंस का एक घोषित कार्य योजना ही है, उसके अंतर्गत गायत्री जी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये प्रबल संस्तुति होगी कि जिन लोगों ने टेलीकास्ट किया, करवाया, तो जमाते उल हिंद के कार्यकर्ता जिन्होंने सभा की, जिन्होंने इसको फैसिलिटेट किया, यूथ रेजिस्टेंस रैली, इसके पीछे जो लोग थे, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, आखिरी क्वेश्चन, ये जो डोमिनिक पर जो शक आ रहा है वो इसलिए भी आ रहा है कि डोमिनिक ने, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, उस वक्त सरेंडर नहीं किया जब बम फोड़े, क्योंकि ज्यादातर इस तरीके के लोग होते हैं, मार देते हैं तो वहीं खड़े होते हो जाते हैं अरेस्ट के लिए। कितने सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पति ने पत्नी को मार दिया, या मतलब एक साइकिक में कर दिया, तो वहीं खड़े होकर सरेंडर कर देते हैं, या पुलिस स्टेशन बगल में जो होता है वहां चले जाते हैं। इन्होंने 8 घंटे बाद किया, और उस बीच में क्या हुआ, एनआईए का अनाउंसमेंट हो गया कि यहां से एनआईए की टीम जा चुकी है 8 मेंबर की, और टीम के आने से, लैंड होने से 2 घंटे पहले डोमिनिक आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केरला पुलिस को एनआईए का खौफ बहुत सता रहा है सताना आने भी का, कि चाहिए, और भी जाए? सताना भी चाहिए कि इस तरीके का जो प्रतिक्रिया थी पुलिस की और मुख्यमंत्री की, दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट,
ये मानवता के साथ इस तरीके का सामूहिक हत्याकांड, सार्वजनिक स्थान पे बम विस्फोट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की टक्कर हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी राष्ट्र विरोधी घटना हो गई और आप कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। दूसरी चीज, पीएफआई को लेकर के भी जो किरकिरी केरल की हुई, हाईकोर्ट ने किरकिरी की और पुलिस की किरकिरी एनआईए के सामने हुई, इसमें भी आपका कहना बिल्कुल सही है। ये पूरा किस्सा डोमिनिक मार्टिन का ये पूरी तरीके से संदिग्ध है। इनकी कहानी में तमाम पोल पट्टे हैं। कहा तो एक जाकर के चोर की तरीके से विस्फोट करना और उसके बाद जाकर के एक शहीद बनने की कोशिश करना कि मैंने किया है, फेसबुक पे किया है, तो आपको तुरंत कर देना चाहिए था। 8 घंटे बाद का तो कोई औचित्य है नहीं। अगर आपने लाइव फेसबुक रिकॉर्ड किया, जाहिर है किसी के लिए किया होगा, अपने लिए तो कोई करेगा नहीं। जाहिर है जिसने आपको दिशा निर्देश दिए, जिसने आपको टेक्नोलॉजी दी, जिसने आपको रास्ता बताया, आपने उसके लिए फेसबुक लाइव किया। और फेसबुक लाइव कहाँ किया? जो हमास के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वहां पर आपने विस्फोट किया। तो अगर विस्फोट किया है और आप 8 घंटे बाद प्रकट हुए, तो पूरी बातों का कोई तालमेल मिल नहीं रहा है। इनकी कहानी में बहुत विरोधाभास है डोमिनिक मार्टिन की, और इसके बारे में एक एक बिंदु के ऊपर यूएपीए के अंतर्गत तो हो ही, इनके इन तमाम जो विरोधाभास आपने इंगित किए हैं, इसके ऊपर भी एनआईए को कार्रवाई करनी चाहिए। केरला पुलिस से तो हम उम्मीद ही न करें, क्योंकि उनके द्वारा अगर कार्रवाई की गई होती तो ये विस्फोट पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल थे। नहीं प्रिवेंट किए, प्रिवेंट तो छोड़ दीजिए, उसके बाद जो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी नहीं की। न पुरस्कार की घोषणा की गई, न पेन पिक्चर्स आपने इशू किए, न आपने लुकआउट नोटिस जारी किए, न आपने नाके लगाए। ये तो भला हो कि खुद ही आके इसने आत्मसमर्पण कर दिया, वरना अभी तक आप लकीर पर लाठी पीटते रहते अब तक। जी। वैसे अनाउंस करना तो दूर की बात है। केरला पुलिस के डीजीपी ने यहाँ तक कह दिया कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पे इस पर पोस्ट डालेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। नॉट ओनली दैट, डोमिनिक मार्टिन का कोई इतिहास ना निकाले, उनकी सोशल मीडिया की सारी चीजें गायब कर दी। आप डोमिनिक मार्टिन की फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, उनका वीडियो तक जो उन्होंने 45 सेकंड्स का किया था। बट आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं, जैसी चीजें आती है पहले ही डाउनलोड करके साइड पे कर लेते हैं। सो इट्स अवेलेबल, बट केरला पुलिस उसको हटा क्यों रही है? लेट इट बी आउट इन द ओपन, लेट पीपल हैव अ लुक कि भाई पीछे पास्ट रिकॉर्ड क्या था और करंट रिकॉर्ड क्या है। आपको आप छुपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? इसमें तो गायत्री जी क्या चीज अप्रत्याशित है? इन्होंने तो एक तरफा कार्रवाई कर ही रहे हैं। इन्होंने एक बार भी इसका खंडन किया कि खालिद मशाल का जो आगमन हुआ था भारत में, वो क्यों हुआ, उसके बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपने उसकी निंदा और उसके अपराधियों के बारे में कोई कार्रवाई की घोषणा की आपने नहीं की। इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि केरला पुलिस किस दिशा में उनकी क्रियाशीलता है। जाहिर है कि वो इस प्रकरण में गंभीर नहीं है और अपराधियों के बारे में पूछताछ या उनकी गिरफ्तारी के लिए गंभीरता तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य क्रियाशीलता एक थाने स्तर की होती वो भी नहीं है। ये तो बड़ी मामूली सी बात है कि लोग अफवाहें न फैलाएं, लेकिन आप ये पुलिस से सहयोग करें वो भी आपने नहीं कहा। जो मौलिक बात होती है कि पुलिस का सहयोग करे वो भी आपने नहीं कहा। जो जानकारी आप दे सकते थे कि डोमिनिक का आपराधिक इतिहास क्या है, उसके संपर्क सूत्र में कौन है, उसके मिलने वाले कौन है, उस पर भी आपने प्रकाश नहीं डाला। आपने दरअसल पूरे प्रकरण के ऊपर आपने यथास्थिति बना रखी थी। न आपने न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, बिल्कुल स्ट्रेट बैट लगा करके आपने बिल्कुल जितना आपके सामने आया उसके ऊपर जो एक हेड कांस्टेबल भी बयान दे सकता था, वो डीजीपी साहब ने उसी लेवल का बयान दिया। मैं बहुत जी। निराश हूं इस तरीके के पुलिसिंग से। पुलिसिंग होती है कि बिल्कुल इनको ऐसी नसीहत मिलनी चाहिए थी अब तक कि जो भी इनके हैंडलर्स थे डोमिनिक के, उन तक वहां तक ट्रेवर्स पहुंच जाते, वहां तक कार्रवाई या डंडे की फटकार पहुंच जाती। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिस संगठन ने इस रैली को किया उसके बारे में भी डीजी साहब एक शब्द कह देते, एक शब्द नहीं कहा आपने। नहीं नहीं सर, उनके बारे में तो एक शब्द नहीं निकला। वहां पे तो बकायदा स्टेज इन्होंने ही सेट किया था ना। केरला पुलिस ने पूरा इंतजाम किया था कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं ना, वो वाला काम केरला पुलिस ने वहां पर किया था, अगर आप अच्छे से वीडियोस और फोटोग्राफ्स देखेंगे। और जो पूरा एकदम समुंदर की तरह ये लोग उतर आए थे एंटी इजराइल रैली के लिए, तो उसका इंतजाम सर केरला पुलिस ने बखूबी निभाया था। जी। नहीं तो इसीलिए तो जो शब्द था बिल्कुल जैसे हाँ हाँ हाँ, जैसे कहना चाहिए इतना उदार दृष्टिकोण, ऐसी बड़ी पीड़ा के साथ मुंह से एक शब्द निकला, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट नहीं, नहीं होना चाहिए था। जैसे ये होली जो है ज्यादा हड़बों से हो गई तो आदमी कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं,
अनफॉर्चुनेट है। आपके लिए अनफॉर्चुनेट होगा डीजी साहब, मुख्यमंत्री केरला महोदय, देश के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। निसंदेह एनआईए और पूरा भारत हमास के विरुद्ध है। इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड जो हमास ने नरसंहार किया है उसके विरुद्ध है, और जो हमास के साथ खड़ा है वो हमारा और भारत का दुश्मन है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम गायत्री जी। जय हिंद सर।